अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गोश्त पकाने की एक बहुत ही लजीज लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा तरीका शेयर करने वाली हूँ। एक दफ़ा अगर आपने इस तरीके से गोश्त की ये रेसिपी बना ली ना, तो मेरी गारंटी है कि आप इस रेसिपी को बार बार बनाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतनी लाजवाब मज़ेदार रेसिपी है ये। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है कि ऑयल लेना है हस्ब ज़रूरत। 2 मीडियम साइज़ की रफली कटी हुई प्याज है। प्याज आप देख सकते हैं रफली कटी हुई है, बिल्कुल मैंने कोई बारीक प्याज काट के नहीं ली है। प्याज डालने के बाद अब हमने इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही गोश्त मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो हड्डी के साथ गोश्त है। बीफ से मैं बना गई हूँ इस रेसिपी को। आप चाहें तो मटन के साथ भी बना सकते हैं। अब हमने गोश्त डालने के बाद अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करना है प्याज के साथ। इससे ये होगा कि प्याज भी फ्राई हो जाएगी और गोश्त भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ में डाल दिया है और अब हम इसे मज़ीद 7 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम हाई रखना है। हाई फ्लेम पर गोश्त को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है। साथ ही में सुर्ख मिर्चें इसमें डालेंगे, साबुत वाली गोल मिर्चें हैं ये 7 अदद, ये इसमें डाल दी हैं। अब मज़ीद हमने अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए गोश्त को फ्राई करना है प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। अच्छी तरह से इसी तरह से चम्मच चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। नमक डालेंगे इसमें हस्ब ज़रूरत। इसके साथ ही हल्दी पाउडर इसमें जाएगा आधा चम्मच। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च में डाल गई हूँ, इससे कलर दिखने में खूबसूरत लगता है। तो बस इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर आप कुटी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कुछ सेकंड्स तक हमने भून लेना है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी टमाटर। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं टमाटर डाल गई हूँ 2 मीडियम साइज़ के। गोश्त मैंने यहाँ पर आधा किलो लिया था। आधा किलो गोश्त की ये रेसिपी है। अब मैं इसे अच्छी तरह से एक बार पहले मिक्स कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं इसमें अब पानी डालूँगी हस्ब ज़रूरत, इतना कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 1.5 गिलास के करीब इसमें पानी मैंने डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे एक बार अच्छी तरह से। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो फिर आपने इसमें 4 से 5 गिलास के करीब पानी डालना है ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो चलिए अब हम इसे प्रेशर लगाएंगे, ढक्कन बंद करेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं प्रेशर लगा गई हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दिया है। तो जब तक के गोश्त गल रहा है तब तक के हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है। ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून। आधा चम्मच मैंने साबुत काली मिर्च ली है। 2 बड़ी इलायची है। 1 जावित्री का फूल है। जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। 1 जायफल के 4 टुकड़े कर लीजिएगा। सिर्फ 1/4 टुकड़ा ही आपने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, वरना इसकी जो खुशबू होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि फिर गोश्त की जो रेसिपी आपकी ख़राब हो सकती है। इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। आधा किलो गोश्त की रेसिपी के हिसाब से ही मैंने डाला है। अब इन मसालों को हमने रोस्ट करना है। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम हमने हल्की रखनी है। हल्की आंच पर इन सब चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू आ सके। तो यहाँ पर देखिए मसाले रोस्ट हो चुके हैं। अब हमने इन्हें पीसना है। तो आप चाहें तो मिक्सी के जार में डाल के भी पीस सकते हैं, लेकिन इनका पाउडर नहीं बनाना है आपने। इन्हें मोटा सा दरदरा सा पीस के लेना है। तो मैं यहाँ देखिए हाथ से पीस रही हूँ और ये बहुत आसानी से पीस जाते हैं क्योंकि हमने इन्हें रोस्ट कर लिया था। तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो मोटा मोटा सा मसाले को पीस लेंगे हम। तो यहाँ जो मैंने बड़ी इलायची ली थी उसके दाने मैंने इसमें डाल दी, जो छिलका था वो मैंने इसमें से निकाल दिया है। तो ये मसाला तैयार हो चुका है। यहाँ हम देख लेते हैं। तकरीबन 20 मिनट हो गए थे गोश्त को पकाते हुए। तो देखिए अभी इसमें पानी मौजूद है। अब हमने दोबारा से गैस का फ्लेम ऑन करना है। हाई फ्लेम पर हमने इसे पकाना है ताकि इसमें जितना भी पानी है वो खुश्क हो जाए। और साथ ही में जो मसाला पीस के मैंने रखा था वो भी इसमें हमने डाल देना है इस पॉइंट पर। तो यह मसाला भी मैं डाल गई हूँ। बड़ा ही खुशबूदार ये मसाला बनके तैयार हुआ है। यकीन मानिए गोश्त की इस रेसिपी को ये 4 चांद लगा देगा। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इतनी देर तक पकाएंगे कि जब तक कि ये जितना भी पानी है गोश्त का ये खुश्क नहीं हो जाता है। अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। यकीन मानिए अभी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है इस मसाले की। जो भी खाएगा ना गोश्त की ये रेसिपी वो आपसे लाजमी पूछेगा कि आपने आखिरकार इसमें ऐसा क्या डाला है जो ये इतनी ज़बरदस्त जायकेदार गोश्त की लजीज रेसिपी बनके तैयार हुई है।
तो यहाँ देखिए कलर कितना खूबसूरत इसका लग रहा है दिखने में, क्योंकि इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली थी। फिर जो मसाले कूट के डाले वो बहुत अच्छे लग रहे हैं दिखने में भी। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप के बराबर दही। दही डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो इसमें कोई पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर आपने नहीं डालना, ना साबुत मसाले इसमें गए। तो बस ये ख़ास स्पेशल मसाले के साथ ही आपने इस तरीके से बनाना है इस रेसिपी को। यकीन मानिए जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा, बहुत ही मज़ेदार ही बना है। तो बस अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर ली है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन ये सालन बन के हमारा तैयार हुआ है। ये देखें। तो बस यहाँ पर अब हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। बिल्कुल मैंने एकदम भुना हुआ भी नहीं रखा है, थोड़ा बहुत इसमें मसाला भी मौजूद है। और देख सकते हैं आप इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है दिखने में। तो मैं आपको क्लोज़ करके दिखा गई हूँ, ये देखें। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो मैंने ऊपर से हरी मिर्चों से गार्निश किया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऊपर से डाल दी हैं। तो आप देख सकते हैं कितना लाजवाब ये सालन बनके तैयार हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग लाजमी ट्राई करके देखिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप एक बार नहीं बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे इस रेसिपी को। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।